हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 इज नेम्स, कॉलम 2 इज शेप्स. ओके, इस क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है. कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है. कॉलम 1 में है नेम्स एंड कॉलम 2 में है शेप. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले जो है बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा किंगडम मोनेरा. अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया और ऑलमोस्ट ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. उसके बाद अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इनके ग्रुप को जो है बांटा गया है 4 कैटेगरीज में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर शेप के बेसिस पे जो है 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. और कह सकते हैं 4 कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा गया है. तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कोकस और इसमें जो शेप पाई जाती है वो होती है स्फेरिकल शेप होती है. उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है बेसिलस और इनका जो शेप होता है वो होता है रॉड शेप्ड. उसके बाद तीसरा जो आता है विब्रियो या जिसे हम विब्रियम भी कहते हैं. थर्ड की बात करें विब्रियम या विब्रियो, तो ये जो होते हैं कॉमा शेप्ड होते हैं. क्या होते हैं? कॉमा शेप्ड जो है ये होते हैं. उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है स्पाइरिलियम. तो यहाँ पे जो शेप पाई जाती है वो होती है स्पाइरल शेप्ड. क्या होती है? स्पाइरल शेप्ड होती है. तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं. अगर ए का देखें कोकस में आती है स्फेरिकल, यानी कि कॉलम 2 में जो है सेकंड जो है हमारे ए के लिए हो जाएगा. उसके बाद बेसिलस की बात करें तो बेसिलस में देखते हैं रॉड शेप. तो रॉड शेप जो है कॉलम 2 में फर्स्ट में आ जाएगा. उसके बाद विब्रियो जो होती है उसमें कॉमा शेप्ड होती है शेप. तो यहाँ पे जो है ये हमारे सी के लिए हो जाएगा 4. उसके बाद स्पाइरलम जो होती है यहाँ पे ये डी के लिए हो जाएगा स्पाइरल शेप. तो चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा सही है इसके लिए. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए का 3, तो ए का 3 यही नहीं होगा, 2 है. तो सबसे पहले यहीं पे गलत हो जाता है. बी का 2, सी का 1, डी का 4, तो ये गलत हो जाता है. उसके बाद है बी का ए में 4, ए का 4 नहीं है, ए का 2 है, तो फिर से यहाँ पे गलत हो गया. बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ये एलिमिनेट हो गया. उसके बाद सी देखते हैं, ए का 2 ये सही है. उसके बाद बी का 1 ये भी सही है. उसके बाद सी का 4, तो सी का 4 यहाँ पे सही है. उसके बाद डी का जो है 3 दे रखा है, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है. अब हम डी में देखते हैं. डी में दे रखा है ए का 1, तो ए का 1 नहीं होगा, 2 होगा. बी का 4 दे रखा है, सी का 3 और डी का 2, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे गलत हो जाता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.